और अब देवभूमि की खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर मानसून 2025 प्रिपेयर्डनेस पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, मानसून को देखते हुए इसे कार्यशाला का आयोजन किया गया है। देहरादून में माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम धामी और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अहिल्याबाई होलकर को पुष्प अर्पित कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन सामाजिक न्याय और नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को समर्पित और सिखों के धार्मिक तीर्थाटन स्थल श्री हेमकुंड साहिब में सिख श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में मौजूद श्री हेमकुंड साहिब धाम में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की संगत पहुंच रही है और पवित्र हिम सरोवर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इधर कपाट खुलते ही अब तक श्री हेमकुंड साहिब में करीब 14,000 श्रद्धालुओं ने गुरु दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के सीनियर मैनेजर सरदार सेवा सिंह ने बताया कि गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम श्री हेमकुंड साहिब तक ट्रस्ट संगतों के लिए गुरुद्वारों में सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो गुरु लंगर से लेकर मेडिकल व्यवस्था भी चाक चौबंद है और श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा सुगमता के साथ जारी है। हल्द्वानी में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली। इस फैसले का पूरे उत्तराखंड में स्वागत हुआ। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने इसे न्याय की जीत बताया और कहा फैसला बेटियों को इंसाफ का भरोसा देगा। सामाजिक संगठनों ने फैसले को सकारात्मक माना, सीबीआई जांच और वीआईपी आरोपी का नाम सामने लाने की मांग की। आम जनता में राहत के साथ साथ नाराजगी भी है, क्योंकि लोग मानते हैं कि बड़े नामों को बचाया गया और मामले में पूरी सच्चाई के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। सत्यता से कहा जाए तो जो पीड़िता थी उसके पास थे, आज उसे न्याय मिला है। ये और ये हादसा हुआ, ये दुखद हुई, निंदनीय था। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर फैसला देर से मिलता है तो वो लगभग फैसला ना आने के समान होता है। फिर भी फैसला आया, लोगों में जितना आक्रोश था वो दूर हुआ। सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड तो काम करता है, न्यायपालिका कहें या अन्य हमारा शासन प्रशासन कहे, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होता है। एक वीआईपी का नाम जो आज आना चाहिए था वो नहीं आया, ये भी अपने आप में दुखद बात है। हाँ, बिना सीबीआई के फैसला आया और दोषियों को सज़ा मिली। जी, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी न्यायपालिका का कि जिसने ये फ़ैसला दे कर के जनता के बीच में निश्चित तौर पर जनता का विश्वास न्यायपालिका की ओर मजबूत करने का काम किया है। और जिस तरीके का फ़ैसला है, मुझे लगता है कि अंकिता भंडारी के माता पिता, उनको ये बहुत राहत पहुंचाने वाला और उनके आंसुओं को पहुंचने वाला मुझे महसूस होता है कि ज़रूर उनको कुछ राहत तो पहुंची होगी। देखिए, जो न्याय प्रक्रिया है, न्यायालय है, उस पे, उसकी प्रक्रिया पे और हमारे भारत की न्यायिक प्रक्रिया पे हमारा पूरा भरोसा है। तो जो कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, न्यायपालिका ने अपने अनुसार दी है, संविधान के अनुसार दी है, कानून के अनुसार दी है। लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से इसमें गहरी तहकीकात होनी चाहिए इस पूरे मामले की, क्योंकि जो साक्ष्य प्रमाण मिटाने का कार्य करा गया बिना अनुमति के, आप जहाँ पे एविडेंस है, आपने पूरे रिजॉर्ट पे बुलडोज़र चला दिया, आपने सारा सामान गायब कर दिया। आखिर किसकी शय पर हुआ, किसके इशारे पर हुआ, कौन है ये तथा कथित? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सितारगंज में भी भारतीय सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कृषि, अनाज मंडी
से तिरंगा चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान मुख्य अतिथि के साथ ही कई नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपनी बात रखी। तो देखिए, सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है सितारगंज में, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई है और आप देखेंगे कि सभी के हाथों में तिरंगा है। सैनिकों के सम्मान में इस यात्रा को निकाला गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की गई है और देखिए, इस दौरान तिरंगा यात्रा में बच्चों ने भी शिरकत की है, जो खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य हैं और ऐसे में ये सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक कदम है। आज़ादी के बाद जितने अटैक हुए हैं भारत के अंदर, जो 26/11 का हमला हो, अनगिनत भारत देश के अंदर हमले हुए हैं, मगर अन्य पार्टियों ने कभी भी आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की, सरकारों के द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया है। पहलगांव की जो घटना हुई वो बहुत ही दर्दनाक गई। कुछ लोग आए, उन्होंने हमारे भाइयों को धर्म के नाम पर निशानी पूछकर कलमा पढ़ाकर जो मारा गया, वो हमारे देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को तोड़ने का। पसूरी में 13वां कुलदीप राज साहनी स्मृति रक्तदान शिविर देहरादून के सहयोग से आयोजित किया गया, जहां ये शिविर स्वर्गीय कुलदीप राज साहनी की याद में हुआ, जो समाज सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित थे। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने शिविर का उद्घाटन किया और रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान कुलदीप राज साहनी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। साहनी जी की स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप कराया जा रहा है, काफ़ी बड़े स्तर पर कराया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को अवगति है कि पिछले 13 सालों से साहनी जी की स्मृति में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और ये एक अच्छी बात है कि हम लोग कुछ इस तरीके के काम के बारे में सोच रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और मुझे लगता है कि हम सभी को इस पहल की सराहना करनी चाहिए, इस पहल को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम लोग और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। देखिए, ये मेरे पिताजी की स्मृति में पिछले 13 वर्ष से रोटरी क्लब मसूरी और आर एन भार्गव इंटर कॉलेज के सहयोग से हम ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और इसमें बढ़ चढ़ के मसूरी के स्थानीय जनता, विभिन्न संगठनों के लोग, मसूरी पुलिस, मसूरी प्रशासन, आईटीबीपी का सहयोग मिलता है। इस बार नगर पालिका अध्यक्ष भी आई हैं खुद और स्वयं ब्लड भी दे रही हैं। तो एक सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल ब्लड डोनेशन कैंप है मसूरी का। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आज अधिक से अधिक तादाद में लोग आएंगे और अब इस मॉनसून सीजन के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की कमर कस ली है। सचिव पीडब्ल्यूडी डॉ. पांडे का कहना है कि मॉनसून विभाग पूरी तरीके से तैयार है। मॉनसून सीजन से पहले की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आगे विभाग ने पहले से ही एसओपी तैयार की है। जैसे ही मॉनसून सीजन शुरू होगा, सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया जाएगा। देखिए, बारिश में पहाड़ों में हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट हम लोग तैयार हैं, मेंटली भी प्रिपेयर्ड हैं कि अगर बारिश ज़्यादा भी होगी तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। चारधाम यात्रा का पूरा जो रूट है, मेरे द्वारा स्वयं 2 बार पूरे रोड का इंस्पेक्शन किया गया है, सारी एजेंसी के साथ मीटिंग की गई है और हमारा एसओपी बना हुआ है, जो हम बारिश जब भी मानसून अनाउंस होता है कि इस डेट से आ रहा है, उससे पहले उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। हर एक जगह जो नोन जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या रोड बंद होती है, उस पे कितना वहाँ पे इश्यूज हैं, उसके हिसाब से 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन हमेशा प्लेस की जाती हैं। कौन कौन इंचार्ज होगा हमारा अधिकारी कर्मचारी, उसका भी हम लोग डिटेल। यमुना नदी तट पर नगर पालिका बड़कोट में शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर स्थानीय लोगों के साथ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों ने तिलाड़ी के वीर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने शहीदों से प्रेरणा लेकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प भी लिया।
सबसे पहले तो तिलाड़ी शहीद के जो शहीद लोग हैं उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। और हर साल 30 मई को तिलाड़ी दिवस मनाया जाता है, तो ये मुझे प्रथम बार मौका मिला है नगर पालिका अध्यक्ष के नाते इस मेले को होस्ट करने का। तो मैं इस बार इसमें मैंने खुद भी स्वीकार भी करता हूँ, अव्यवस्था रही है कुछ बारिश के कारण में, लेकिन अगली बार हम इस जो शहीदों के याद में जो मेला मनाते हैं और इसमें किसी कुछ समय पहले नगर निगम की हुई बोर्ड बैठक में 35 लाख रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति देकर निविदा जारी की गई थी, जिसके पहले चरण में शहर भर में निर्माण के लिए 200 से ज्यादा सड़कों को चिन्हित किया गया। इसे लेकर देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि विकास कार्यों के लिए टेंडर निकाले गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की योजना है और इसमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, बोर्ड बैठक 18 मार्च को संपन्न हुई थी और इसमें निर्णय लिए गए थे कि प्रत्येक वार्ड के लिए जो विकास कार्य हैं उनको तेज़ी से गति देते हुए उनके एस्टिमेट्स तैयार कर उनके टेंडर्स लगाए जाएंगे। उसी को पूरा करते हुए टेंडर्स लगा दिए गए हैं। सभी विकास कार्यों के प्रस्ताव सभी माननीय पार्षदगण से प्राप्त करते हुए एस्टिमेट्स तैयार करते हुए उनमें जो भी संशोधन प्रस्तावित थे वो करके अब उनको फाइनली हमने टेंडर आउट कर दिया है और इन कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने की योजना है। प्रयास यही किया जा रहा है कि सभी 100 वार्ड्स में बराबरी से समानता से सभी कार्य तेज़ गति से कराए जाए। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने रुड़की में बन रही सड़कों पर बड़े सवाल खड़े करते हुए भाजपा सरकार, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि स्थानीय विधायक और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा भारी कमीशनखोरी के चलते जो सड़कें या नालियों का निर्माण हो रहा है उनमें गुणवत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है। रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा पर आए दिन टोल फीस को लेकर कोई ना कोई हंगामा होता रहता है, जिसके चलते भगवानपुर टोल प्लाजा के जीएम सौरभ यादव ने मीडिया से रूबरू होकर एनएच गाइडलाइन पर बात करते हुए बताया कि अब कॉमर्शियल वाहनों को टोल देना ज़रूरी होगा। हालांकि लोकल गाड़ियों को पहले की तरह छूट मिलेगी, पर कॉमर्शियल वाहनों की टोल टैक्स फीस देनी ही होगी। जीएम सौरभ यादव ने कहा कि किसान यूनियन की आड़ में चल रही फर्जी गाड़ियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। हालांकि टोल कंपनी ने लोकल वाहन स्वामियों को पास बनाने के लिए इनवाइट किया है। लोकल के लिए तो संदेश जैसे पहले चल रहा था, लोकल की तो जो भी है जितनी भी फ्री चलती है पहले से चली आ रही है। आधार कार्ड अपनी आईडी दिखा के वो पहले से निकल रही है, उसमें कोई इशू है। चार्ज किन गाड़ियों पर लगेगा? चार्ज कॉमर्शियल व्हीकल तो सब पे लगेगा, बाकी अदरवाइज जो लोकल व्हीकल नहीं है उनको प्राइवेट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।